जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय गोड्डी के प्रधानाध्यापक द्वारा महिला शिक्षिका को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही विद्यालय के कार्यों में अनियमितता बरतने और मनमानी करने की बातें सामने आई है। मामले में पीड़िता शिक्षिका कुमारी विभा द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन 15 दिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि विद्यालय की स्थिति बड़ी ही अजीब तरीके से चल रही है, लेकिन पदाधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वहां की विधि व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि मानो भगवान भरोसे हिंदू होटल जैसे कहावत सटीक बैठ रहा हो। पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि एक बार मैं बुरी तरह बीमार पड़ गई, जिसके बाद मैं 10 दिनों के लिए चिकित्सा जांच के लिए आवेदन देकर अवकाश यानी छुट्टी पर गई थी। वापस 11वें दिन जब मैं कार्य को योगदान देने के लिए पहुंची, लेकिन मौजूद प्रधानाध्यापक द्वारा यह कहकर अग्रसारित नहीं किया गया कि नौकरी बचाएं या फिर जान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जान तो बचेगा नहीं, लेकिन पैसा कमा कर भी क्या कीजिएगा। अब इस तरह की अगर बातें किसी शिक्षक को कहा जाता है तो उन पर क्या कुछ बीतता है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि प्रधानाध्यापक द्वारा बाकी बातें कहकर आनाकानी करने लगे, तब जाकर पीड़िता शिक्षिका ने हताश होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर अपनी पूरी बातें बताई, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। महीने बीत गए, आवेदन दिए, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि एक शिक्षक जिसका नाम कांतेश कुमार है, वह पूरे दिन हाजिरी बनाने का काम करते हैं, और दूसरा का नाम भोला दास बताया जाता है, जो कि पूरे दिन वेतन बनाने एवं सर्विस बुक लिखने का व दिलाने का काम सालों भर करते रहते हैं। और प्रधानाध्यापक द्वारा उनके वर्ग को मुझे लेने को लेकर लगातार दबाव बनाया जाता है। हालांकि इन सभी बातों को लिखित आवेदन देकर मैंने न्याय की गुहार भी लगाई है, जांच के लिए भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि दूसरे विद्यालय के शिक्षक भी हमारे विद्यालय में आकर सर्विस बुक बनाते हैं और लिखते भी हैं, जबकि साक्ष्य के रूप में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें विद्यालय के साथ साथ और भी शिक्षक की हरकतें साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि मैं कई वर्षों से दबाव में कक्षा ले रही हूं, लेकिन अभी कुछ समय से मेरे और मेरे पुत्र की तबीयत लगातार बिगड़ी रहती है, जिस वजह से मैं परेशानी में रहती हूं। एक और आरोप लगाते हुए पीड़िता शिक्षिका ने कहा कि हमारे मध्य विद्यालय गोड्डी के प्रधानाध्यापक खुद अपना हाजिरी बनाकर अपने निजी कार्य में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और दूसरों को सिर्फ प्रताड़ित करते हैं, और साथ ही सूचना बही पर कांतेश कुमार को प्रभार देते हैं और पुनः दूसरे दिन आकर करीब 4:30 बजे हाजिरी भरते हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई समय सारणी नहीं है, जिससे विद्यालय की विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। साथ ही साथ कक्षा संभालने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त बातें मैं अपने आवेदन के आधार से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन अब तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि प्रधानाध्यापक द्वारा अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8/7/2024 से 13/7/2024 को शेखपुरा कार्यालय में प्रशिक्षण थी। सूचना प्रधानाध्यापक को 6/7/24 को ही प्राप्त हो गई, लेकिन प्रधानाध्यापक ने अपने मनमानी करते हुए 7/7/2024 को 9:14 में सूचना दी गई सभी शिक्षकों को, जिस कारण भी कई शिक्षक को मानसिक और आर्थिक रूप से कठिनाइयां झेलना पड़ा। उन्होंने प्रधानाध्यापक पर एक आरोप और भी लगाया है कि पीड़िता शिक्षिका कुमारी विभा ने बताया कि प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन हाजिरी बनाने से पहले शिक्षक से 10-15 दिनों की हाजिरी बनवा ली जाती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसका प्रमाण मैं आवेदन के साथ दे रही हूं। प्रधानाध्यापक द्वारा कई परीक्षा घड़ी में तो कभी परीक्षा के नाम पर 500 का भी मांग किया जाता था, एवं मेडिकल की छुट्टी के नाम पर 15% देने के बाद ही भुगतान होगा। ऐसी भी बातें उभर कर सामने आई है। पीड़िता शिक्षिका कुमारी विभा ने बताया कि पिछले बार मेरे विद्यालय में शिक्षक का नाम 10वीं परीक्षा की ड्यूटी में था, जिसने मेडिकल लगाकर ड्यूटी नहीं कर पाने का मेरे द्वारा आवेदन लगाई गई, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण मेरा नाम छोड़कर लगभग सभी का नाम हटा दिया गया था। पीड़िता शिक्षिका ने बताया कि बीआरसी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरह का कार्य किया जा रहा है।
मेरा मेडिकल का वेतन दिनांक 9/7/2024 पत्रांक 0320 से दिनांक 30/3/2024 इतना को प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से मेरा बिल नहीं भेजा गया। इससे पहले चुनाव प्रशिक्षण में 18/9/2024 में 2 दिन का वेतन भी काटा गया था। उन्होंने शिक्षा पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए इन सभी बातों पर कहा कि महाशय, जब से यह प्रधानाध्यापक आए हैं परेशान कर रहे हैं और काउंसलिंग में जाने पर कॉलम खाली रहती है। पीड़िता शिक्षिका ने कहा कि गुहार लगाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन किया है कि स्थल निरीक्षण कर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई कर एवं न्याय देने की कृपा करें, क्योंकि मौजूद प्रधानाध्यापक द्वारा बहुत ही ज़्यादा मानसिक और आर्थिक रूप से तंग आ चुकी हूं। अब इस मामले पर शिक्षा पदाधिकारी क्या कुछ बताते हैं या क्या कुछ उभर कर सामने आता है इस मामले को लेकर, वो भी मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। इस मामले में जब लक्ष्मीपुर के बीईओ तारकेश्वर प्रसाद से जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि वो मामले का संज्ञान आया है, जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। धन्यवाद।